हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके आए हैं मैकेनिक्स का, जो आप लोग को एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, अभी जितना भी आप लोग का मैकेनिक्स का टॉपिक्स है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, और सारी टॉपिक्स जो है हम आप लोग को डील कर देंगे, ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई भी ऐसा टॉपिक्स नहीं रहे जो आप लोग एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग नहीं बना पाएंगे। तो देखिए, जो आज का टॉपिक्स जो आप लोग लेके आए हैं वो है आपका लैमिस थ्योरम, जो आपको एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम सेंट्रॉइड बता दिए थे, क्योंकि सेंट्रॉइड से आपका 6 मार्क्स जो रहता है, 6 मार्क्स आपका फिक्स है कि उसमें से आपका एक जो है न्यूमेरिकल चाहे 4 मार्क आएगा या 6 मार्क का आपको आएगा ही आएगा। तो आप लोग यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका क्या करेंगे, लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप लोग देख लेंगे। देखिए, इस आज जो टॉपिक है लैमिस थ्योरम, लैमिस थ्योरम कहता क्या है। देखिए क्या लिखे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, यानी इस थ्योरम के अनुसार, इफ 3 फोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट ए फिक्स पॉइंट, इसमें क्या है कि यदि आपका 3 फोर्स क्या होगा किसी एक फिक्स पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब यानी बंटवारा होगा, देन तब द रेशियो ऑफ ईच फोर्स एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर 2 फोर्सेज, क्या होगा कि आपका जो फोर्स जो होगा, देखिए यहाँ F1, F2, F3 जो आपका 3 फोर्स है, आपका यदि एक फोर्स ये फोर्स यदि लेंगे तो क्या करेंगे, F2 और F3 के बीच का जो एंगल है तो साइन एंगल से क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो यही लिखे हैं कि देन द रेशियो ऑफ ईच फोर्सेज एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर 2 फोर्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जैसे एक का लेंगे वैसे दूसरा और तीसरा का भी लेंगे, ये तीनों क्या होगा, आपको एक दूसरे का प्रोपोर्शनल होगा। तो वह उसे क्या कहते हैं, लैमिस थ्योरम कहते हैं। देखिए यहां लिखे हैं मैथमेटिकली तौर पर F1 बाय साइन एंगल, F1 जब ले रहे हैं, जब यहाँ फोर्स F1 ले रहे हैं तो एंगल जो लेंगे F2 और F3 के बीच का एंगल लेंगे, और साइन एंगल, यहाँ देखिए साइन एंगल ये है इन दोनों के बीच का। अब देखिए प्रोपोर्शनल कर रहा है तो प्रोपोर्शनल के लिए बराबर ले लिए। फिर फोर्स हम यदि दूसरा ले रहे हैं, एंगल कौन लेंगे, F1 और F3 के बीच का जो एंगल है बीटा, वो बीटा एंगल लेंगे, साइन बीटा लिखे हैं। फिर बराबर देंगे, जब अब लेंगे फोर्स 3, जब फोर्स 3 लेंगे तो फोर्स 3 अपॉन क्या लिखेंगे, F2 और F1 के बीच का जो एंगल है ये आपको, इसको गामा बोलते हैं। तो साइन गामा, तो ये मैथमेटिकल तौर पे आपका ये होता है। लेकिन आप लोग को एग्जाम में इस पे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल पूछता है, या तो इसको क्या कहेगा कि प्रूव कीजिए। तो चलिए हम इसको प्रूव करके आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे इसको प्रूव करते हैं। आप लोग इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये आप लोग को एग्जाम में आता है, चाहे आपको न्यूमेरिकल दे या नहीं तो आपको क्या देगा, इसको प्रूव करने के लिए बोल देगा कि लैमिस थ्योरम को आप प्रूव करके दिखाइए कि अभी जो मैथमेटिकल तौर पे बताए थे फॉर्मूला ये आखिर होता कैसे है। तो देखिए फिगर जो है मेरा, यही फिगर यहां ले लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे कि इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे। देखिए अब हम चाहेंगे तो इसको क्या करेंगे, एक ट्रायंगल के तौर पर इसको कर दीजिए। नहीं तो चलिए इसको मिटाते हैं, यहां से दिखाते हैं पहले आपको। पहले लिखेंगे कि मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर 3 फोर्सेज, लेट अस कंसीडर 3 फोर्सेज F1, F2 and F3 are distributed। आपको क्या कर रहा है कि आपको 3 फोर्स मान लिए हैं जो यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अबाउट अ फिक्स पॉइंट, किसी फिक्स पॉइंट से ये क्या हो रहा है कि आपको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एज शोन इन द फिगर,
इसको दिखा देते हैं एज शॉन इन फिगर। ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। देखिए हम क्या करते हैं, 3 फोर्स मान लेते हैं, इधर एक दूसरा ले लेंगे, इधर कहीं ले लीजिए, तीसरा एक इधर ले लीजिए, और इसमें तीनों फोर्स लिखेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, इधर का फोर्स मान लेते हैं F1, इधर मान लीजिए आप, इधर सीरियल में चलिए F2, इधर F3, ये आपका 3 फोर्स है। अब क्या करते हैं कि इसके बीच का एंगल ले लेते हैं, इधर लेंगे अल्फा, आप लोग को बताए थे। अब इधर ये वाला जो होगा आपका, इधर क्या लेंगे, F2 का बीच का इधर का एंगल होता है बीटा, और ये वाला जो एंगल होगा F3 के लिए ये आपका गामा। ये आपका क्या है, एक फिगर लिए हैं। अब देखिए इसको क्या करते हैं कि आपको ट्रायंगल के तौर पर दिखाते हैं। इधर से इधर ले रहे हैं, इसलिए इधर आपका क्या किए, एरो का साइन दे दिए। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल बना देते हैं। एक ऐसे लेंगे, ये है, इधर आपका कौन सा जा रहा है, इधर आपका फोर्स F1 जा रहा है ना, इधर आपका F1, इसको इधर बढ़ा दीजिए। एक इधर जा रहा है ना, इसको इधर बढ़ा दीजिए। ये इधर जा रहा है एक F3, यही ना। तो इधर हम क्या करते हैं कि एंगल जो बन रहा है, यही तो आपका एक है F1, F2 और F3, ये आपका 3 फोर्स है। इधर देखिए, इधर मान लेते हैं गामा, एक हो जाएगा इधर वाला अल्फा, ऐसे कर दीजिए, और ये ले लीजिए आप बीटा। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, तो आप ये बताइए कि ये एंगल क्या होगा, इस एंगल का वैल्यू क्या होगा। हम जानते हैं कि यदि एक रेखा पर एक ऐसा है, ये एंगल यदि आपका अल्फा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। बड़ी गर्मी है, तो देखिए, तो इसको हम यहां क्या लिखेंगे, 180 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा आपका 180 माइनस बीटा, और ये हो जाएगा 180 माइनस गामा। जैसे इसको बनाएं। अब देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे, यूजिंग करेंगे आप साइन रूल। साइन रूल का यूज कीजिए। अब देखिए, और हम चाहेंगे तो इसको और मैथमेटिक्स तौर पे जगह इस तरह से, अब देखिए हम इसको नीचे कर लेते हैं, क्योंकि इधर फिर जगह आना चाहिए। इसको क्या कर लिए हैं कि ये आपका बी मान लेते हैं, ए और ए बी सी, और ये जो है आपका, ये आपका जो लकीर देख रहे हैं, ए से लेकर सी के बीच का जो आपका लेंथ है, इसको मान लेते हैं छोटा बी, ये आपका छोटा ए, और ये आपका सी। मतलब ये देखिए आपका ये बड़ा सी है, यहां दिखने में सेम लग रहा है ना, ये आपका छोटा सी है। ए के सामने वाला जो आपका भुजा है, लेंथ ए मान लिए हैं, बी के सामने वाला जो आपका भुजा है इसको छोटा बी, और सी के सामने वाला जो है भुजा, इसको यानी क्या किए हैं, छोटा सी मान लिए हैं। अब यूज कीजिए साइन रूल, यूजिंग साइन रूल। साइन रूल का यूज करेंगे, साइन रूल का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, अकॉर्डिंग टू साइन रूल के अनुसार, साइन रूल के अनुसार क्या हो जाएगा आपका, ये होता है जो आपका रहेगा ये, इसके सामने वाला इधर का जो एंगल बनेगा उसका लेंगे साइन एंगल, साइन ए, आपका इसका जो एंगल बनेगा साइन ए। अब देखिए बराबर बी, बी के सामने वाला एंगल, ये वाला एंगल जो होगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका साइन बी, और सी अपॉन सी के सामने वाला, इस सी के सामने वाला एंगल, तो ये सी अपॉन साइन
सी, ये आपका साइन रूल कहता है। अब देखिए आगे हम इसको क्या लिखते हैं, आगे इसको लिखेंगे, बड़ी गर्मी है। अब देखिए इसको हम नीचे लिखते हैं। अब इसको क्या करेंगे कि आप यदि इस एंगल को लेकर चलेंगे, ये आपको यहाँ एक, ये जो है इसी का इस तरह से लिए हैं, ये आपका साइन रूल, यदि आपका ट्रायंगल रहता है तो साइन रूल इसमें कैसे लगाते हैं, इसके लिए ये लिखे हैं। अब इसके लिए हम देखिए साइन रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कि ये जो है ये सामने वाला, ये आपका F1 किसके लिए होगा, F1 के लिए ना। अब चाहेंगे इसके लिए लिखें तो अब देखिए इसके लिए हम ट्रायंगल बनाते हैं, इसके लिए ट्रायंगल बनाएंगे तो क्या होगा ट्रायंगल, ये किधर जा रहा है तो ये हो जाएगा इधर फोर्स, ये ऊपर जा रहा है इधर हो जाएगा, और ये आ रहा है इधर F1 F2 और F3, यही है ना। तो इसके बीच के लिए ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, आपका ये एंगल आपको दिया है 180 माइनस गामा, 180 माइनस अल्फा और 180 माइनस बीटा। देखिए अब इसके लिए हम जब साइन रूल लगाएंगे तो क्या होगा, F1 अपॉन क्या हो जाएगा, F1 सामने वाला एंगल जो लेंगे साइन 180 माइनस अल्फा बराबर F2 अपॉन साइन 180 माइनस बीटा बराबर F3 अपॉन साइन 180 माइनस गामा। अब इसको और तोड़ दीजिए तो क्या लिखेंगे, F1 अपॉन साइन अल्फा बराबर F2 अपॉन साइन बीटा बराबर F3 अपॉन साइन गामा। यही आपको सोल्व करना रहेगा एग्जाम में। तो देखिए आपका ये अब कैसे कैसे बनाए, पहले आप उसका क्या करेंगे, जब आपको लैमिस थ्योरम पूछेगा लैमिस थ्योरम होता क्या है, तो आपको जो स्टेटमेंट लिखाए थे इससे पहले स्टेटमेंट लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, आप उसका मैथमेटिकल तौर पे जो आपको ये लिख दिखाए थे वहां तक लिखेंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे, मान लेंगे कि 3 फोर्सेज है F1 F2 F3 जो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से, देखिए आपका ये फिक्स्ड पॉइंट है ना, इस फिक्स्ड पॉइंट से क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसके बीच का एंगल सब ले लिए अल्फा बीटा गामा। अब इसको क्या किए हैं, इसके बाद क्या करेंगे, यहां आएंगे तो देखिए इसको क्या किए कि आपका ये F2 फोर्स जो जा रहा है, ये इधर था F2, ये फोर्स है आपका F1, ये है आपका F3 था। इसको इस तरह से बढ़ा दिए तो इसको एंगल जब निकालेंगे, ये एंगल मान लिए गामा जो होगा, यानी कि F3 किधर है, F3 के सामने वाला जो एंगल है किधर गया, F3 के लिए क्या ले रहे थे, ये गामा ले रहे थे ना, इसलिए यहाँ गामा दिए हैं। आप लोग ये समझेंगे कि यहाँ गामा कैसे है, ये अल्फा कैसे, ये बीटा कैसे है। देखिए यहीं से उठाए हैं कि F3 के सामने वाला जो एंगल है गामा, तो F3 के सामने वाला एंगल ये ले लिए, F1 के सामने वाला अल्फा, तो F1 के सामने वाला ये अल्फा लिए हैं, और बीटा किधर गया, और F2 के सामने वाला जो एंगल रहेगा तो वो क्या करेंगे, F2 के सामने वाला बीटा, तो ये ले लेंगे बीटा वाला, ये आपका बीटा वाला एंगल हो गया। अब क्या करेंगे, यहां तक तो दिखाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक साइड में इसको लिख करके दिखा देंगे कि हम साइन, जब एक ट्रायंगल रहता है और ये आपका भुजा जो दिया है, तो हम यहाँ जब साइन रूल यूज करते हैं, तो साइन रूल जब यूज करते हैं तो आपका ये आता है। तो अब हमको क्या करना है कि इसमें हमको साइन रूल लगाएंगे। जब इसमें साइन रूल लगाएंगे तो क्या होगा, इसको हम क्या किए, यहाँ से इस पार्ट को काट के निकाल लिए एक ट्रायंगल वाला, और यहाँ क्या किया कि साइन यानी कि साइन रूल यूज कर दिए। तो साइन रूल जब यूज किया, देखिए आपका ये निकल के आ गया। तो ये होता है आपका लैमिस थ्योरम, और इसको प्रूव कैसे करते हैं, तो ये आपको क्या हो गया, प्रूव हो गया, प्रूव्ड हो गया ना। अब देखिए, अब इस पे बेस्ड आपको एक न्यूमेरिकल देते हैं, फिर उसको बताते हैं कि इस पे यानी कि न्यूमेरिकल किस तरह से आता है।
बहुत गर्मी है। देखिए जितना हम मेहनत कर रहे हैं आप लोग वैसे मेहनत करेंगे, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में ये सब आएगा तो फिर वहां यानी कि छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये जब प्रूव करने के लिए आता है तो आपको 6 मार्क में ही आएगा। न्यूमेरिकल आएगा तो हो सकता है आपको 4 मार्क में न्यूमेरिकल दे दे, प्रूव करने के लिए आएगा तो 6 मार्क में आएगा। देखिए अब यहाँ एक न्यूमेरिकल लिए है लैमिस थ्योरम पर बेस्ड, कि यहाँ आपको क्या है कि यहाँ आपका कर रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द टेंशन इन द स्प्रिंग एज शोन इन द फिगर। आपको ये फिगर दिखाया गया है और इसमें आपको टेंशन कर रहा है ज्ञात करने के लिए। देखिए ये आपका वेट जो है 200 न्यूटन का आपका कोई ऑब्जेक्ट क्या हुआ है कि इस रस्सी से लटका हुआ है, यहाँ एक रस्सी बंधा हुआ है और दूसरा रस्सी जो है यहाँ बंधा हुआ है। अब कह रहा है कि इस रस्सी में टेंशन कितना होगा, यानी फोर्स कितना होगा। तो देखिए यहाँ F1 मान लिए, F1 बराबर T1 लिख देंगे, क्योंकि फोर्स टेंशन एक ही चीज होता है। यहाँ F2 F3 या T2 T3 लिख सकते हैं। यहाँ आपका एंगल दिया है एक 30 डिग्री और दूसरा दिया है यहाँ 45 डिग्री। तो लैमिस थ्योरम यूज करने के लिए हम लोग लैमिस थ्योरम में क्या पढ़े हैं कि आपको फोर्स जो होता है किसी फिक्स पॉइंट से आपका क्या होता है निकलता है, और यहाँ आपका एंगल दिया रहेगा, ये एंगल आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम सोल्यूशन करते हैं। देखिए इसको हम फिगर बनाते हैं। यहाँ आपका 30 डिग्री, ये है आपका 45 डिग्री। देखिए तो इसको हम इस तरह से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ आपका 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी आपका 90 डिग्री बनेगा। देखिए इस एकांतर कोण का योग क्या होगा आपका बराबर होगा ना, यहाँ 30 डिग्री तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो अब यहाँ देखिए यहाँ जो आपका एंगल जो बनेगा, यहाँ एक त्रिभुज बन जा रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ इस तरह से बन रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज में कितना 180 डिग्री का कोण बनता है, टोटल जो एंगल होता है। यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ जो होगा यहाँ भी आपका 45 डिग्री का हो जाएगा ना। चलिए यहाँ लिख देते हैं, दिखाई देगा 45 डिग्री का एंगल बन जा रहा है। ये आपका 45 डिग्री थी, ये आपको कितना हो जाएगा एंगल, तो यहाँ आपका देखिए यहाँ 30, यहाँ आपका 45 थी, कितना होगा। और जब एक रेखा इस तरह से है तो इस पे आपका जो एंगल जो बनता है 180 डिग्री का टोटल एंगल बनता है। तो जब देखिए तो आपको कितना दिया है, यहाँ 45, यहाँ 30 और टोटल 180, 180 में से घटा देंगे 45 और 30 कितना हो जाएगा 70, 5, 75, तो ये आपका हो जाएगा 105 डिग्री। तो ये बीच का एंगल आपका निकल के आ गया 105 डिग्री। अब देखिए अब हमको निकालना है ये पूरा टोटल एंगल, तो पूरा टोटल एंगल कितना होगा, ये आपका 90 और ये आपका 30, ये 90 हो जाएगा, ये आपका 90 है। अब देखिए इसको हम और फिगर यदि बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये इस तरह से देखिए तो कितना कितना एंगल बन गया। ये बीच वाला हो गया आपका 105, ये एंगल कितना हो गया 90, 30, 120 डिग्री, और ये हो गया आपका 45 और 90, 135, ये आपका 135 डिग्री हो गया। यहाँ आपका एक ऑब्जेक्ट है 200 न्यूटन का। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब हमको इसमें टेंशन निकालना है। यहाँ टेंशन T3, यहाँ क्या माने हैं T1, और यहाँ जो है आपका टेंशन T2। अब हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, देखिए अब यहाँ लैमिस थ्योरम यूज करते हैं। लैमिस थ्योरम यूज करेंगे, क्या होगा T1 अपॉन साइन T1 के सामने लाएंगे 135 डिग्री, T2 अपॉन T2 के सामने 120 साइन 120 डिग्री बराबर T3, और T3 का जो आपका वैल्यू दिया है 200 न्यूटन, 200 अपॉन क्या हो जाएगा आपका साइन 105 डिग्री होगा ना, T3 के सामने लाएगा 105। अब देखिए इसका वैल्यू लिखिए,
T1 अपॉन और साइन 135 डिग्री का वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे। एग्जाम में भी आपका कैलकुलेटर एलो रहता है। तो साइन 135 डिग्री का वैल्यू जो होता है आपका 0.707। T2 अपॉन साइन 120, साइन 120 डिग्री का जो वैल्यू होता है आपका 0.866 और ये आपका 200 अपॉन क्या हो जाएगा, और साइन 105 डिग्री का जो वैल्यू होता है आपका 0.965। आप जब अपना कैलकुलेटर जब यूज करेंगे उस कैलकुलेटर में आप इसका वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब आगे लिखते हैं इसको। अब इसको हम क्या करेंगे, T1 बराबर T1 अपॉन 0.70 बराबर क्या लेंगे, इतना बराबर एक बार इतना ले लेंगे तो 200 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 0.965। तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, T1 बराबर जो लिखेंगे 200 गुना 0.707 अपॉन 0.965। इसका वैल्यू निकालिए कितना होता है। यहां से ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा ना, 3 अंक के बाद है दशमलव। देखिए इसको गुना करके भाग दीजिए कितना होता है। तो ये हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, 7 दूनी हो जाएगा 14 से 14 और 2 जीरो अपॉन 965। अब दीजिए भाग। चौदह 00 भागा 965। इसका निकल के आएगा 146.52 न्यूटन। अब क्या करेंगे इसी प्रकार, अब क्या करेंगे, आपको T2 निकालना है और T3 तो आपको दिया ही है। तो क्या लिखेंगे, T2 अपॉन 0.866 बराबर ये हो जाएगा 200 अपॉन क्या लिखेंगे 0.965। एक बार क्या किए, इतना बराबर लिख दिए एक बार इतना। अब क्या किए, इतना बराबर लिखेंगे एक बार इतना, ये दोनों में कॉमन हो गया। तब देखिए इस दशमलव से दशमलव क्या हट जाएगा ना। अब क्या करेंगे, T2 बराबर जो लिखेंगे, T2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, T2 बराबर क्या लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 8 दूनी 16 17, 2 0 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए और 965 से भाग दीजिए। जब इसको 9 से 65 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 32 2 0 भागा 965। देखिए इसको जब भाग देंगे तो निकलेगा 179.48 न्यूटन। तो यही आपको करा था, एग्जाम बोल रहे हैं, क्वेश्चन में करा था आपको स्प्रिंग, या आपको स्प्रिंग करने का मतलब कि आपको स्प्रिंग कर सकते हैं, या आपका यहाँ रस्सी भी होगा। तो इसमें कितना टेंशन है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, T1 बराबर कितना निकला 146.52 न्यूटन और T2 बराबर जो निकला आपका 179.48